उस रात हवाएं असामान्य रूप से तेज थीं, पेड़ सरसराते हुए जैसे चेतावनी दे रहे हों। सूरज जब खेत पहुंचा तो देखा, नेहा पहले से रोती हुई खड़ी थी। क्या हुआ? सूरज ने चिंतित होकर पूछा। नेहा ने डरते डरते कहा, गांव वाले कह रहे हैं कि इस बार किसी को पकड़कर प्रथा निभानी ही होगी। मुझे डर लग रहा है। सूरज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर उन्हें पता नहीं था, किसी की निगाह पहले से उन पर थी। झाड़ियों में हल्की सी खड़खड़ाहट, पहाड़ियों की तरफ से आती मंद मशाल की रोशनी और एक परछाई का धीरे धीरे हिलना। सूरज तुरंत समझ गया। नेहा, भागो! दोनों मुड़े ही थे कि अचानक 4 आदमी मशालें और लाठियां लिए सामने आ गए। पकड़ लिया तुम्हें। गांव की प्रथा से कोई नहीं बचता। चलो, बरगद के पेड़ के पास। नेहा चीखती रही। सूरज ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वालों की भीड़ बहुत बड़ी थी। बरगद का पेड़ और अग्नि परीक्षा, बरगद के नीचे जमीन खोदकर एक बड़ा गड्ढा बनाया गया था, जिसमें जलती लकड़ियां धधक रही थीं। आग की तपिश से हवा कांप रही थी। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बोला, प्रेम का दंड दोनों को नहीं मिलता, बस एक को मिलता है। आज सूरज परीक्षा देगा। यदि यह बिना जले इस अग्नि से आगे निकल गया तो दोनों की जान बच जाएगी। नेहा दहाड़ मारकर रो पड़ी। ये अन्याय है, इसे मत करो। सूरज ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, नेहा, मुझे करने दो। इसके बाद हम आज़ाद होंगे। पहला कदम। आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़कर तेज चमक उठीं। दूसरा कदम। गांव वालों की सांसें थम गईं। सूरज तीसरा कदम रखने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से नेहा का मुंह दबाया और उसे अंधेरे में खींच लिया। नेहा की घुटी घुटी चीख गूंजी, सूरज, मुझे! सूरज उछल पड़ा। नेहा! गांव वाले भी घबराकर पीछे हट गए। बरगद की छाया से एक लंबी अजीब सी आकृति बाहर निकली। चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। यह लड़की हमारी है, प्रथा तुम्हारी होगी, फैसला हमारा। गांव वाले उसका नाम सुनते ही सहम गए। वो लोग वहीं थे जिन्होंने सदियों पहले ये प्रथा शुरू की थी। सूरज पागलों की तरह दौड़ने लगा, लेकिन बूढ़े ने उसे रोक लिया। अगर तू उनके पीछे गया तो तू भी नहीं बचेगा। सूरज की आंखों में खून उतर आया था। नेहा को कुछ हुआ तो पूरा देवकुंड जला दूंगा। परछाई नेहा को जंगल की ओर ले गई और कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरह गायब हो गए। सूरज ने आखिरी बार जलती हुई अग्नि को देखा, दांत भींचे और अंधेरे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जंगल में गूंज रही थी सिर्फ एक आवाज, असली परीक्षा अब शुरू होती है।